अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो क्या है आपका बिगेस्ट पेन पॉइंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2025? वेल, लेटेस्ट एफटीपी का स्टैंड अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है अगर हम बात करें रीवैलिडेशन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंसेस की। एडवांस ऑथराइजेशन एक इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जिसके थ्रू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं इनपुट रॉ मटेरियल्स विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, बशर्ते ये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में ऐसे प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट किए जाएं और एक एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। और एक एक्सपोर्टर को 18 मंथ्स में या कि ईओ पीरियड में एक सिलेक्ट वैल्यू का एक्सपोर्ट करना होता है। इस 18 मंथ्स के पीरियड के इनिशियल 12 मंथ्स में एक एक्सपोर्टर को अपने रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट्स पूरा करना होता है, जिसको कि हम कहते हैं इंपोर्ट वैलिडेशन पीरियड। अब एडवांस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट स्कीम में रीवैलिडेशन का भी एक प्रावधान है, जिसके तहत इस इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपके इंपोर्ट पूरे नहीं हुए हैं ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड के अंदर। अब हालांकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2025 अलाउ करती है रीवैलिडेशन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, पर सिर्फ सिलेक्ट केसेस में जहां जेन्युइन हार्डशिप्स हैं, नॉट एज अ रूटीन प्रोसीजर। एफटीपी 2025 की हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स कहती है कि अगर इंपोर्ट्स डिले हो गए हैं ड्यू टू डिले इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स विच इज़ क्यूसीओ, पोस्ट पे कंजेशन की वजह से या ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से या फिर कोई और रेगुलेटरी अप्रूवल्स में बॉटलनेक्स हैं जो कि एक्सपोर्टर के कंट्रोल से बाहर हैं, तो ऐसे में रीवैलिडेशन को कंसिडर किया जा सकता है। और हाँ, इस रीवैलिडेशन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस से एक एक्सपोर्टर अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड को बढ़ाने का प्रोसीजर है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जिन पे की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या बीआईएस या फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स और क्यूसीओ रेगुलेशंस लगती हैं, ताकि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट इंडिया में ना हो। इस वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस और फैक्ट्री विजिट्स में टाइम लग जाता है और बीआईएस सर्टिफिकेशंस में टाइम लगता है, जो कि एक्सपोर्टर के कंट्रोल से बाहर है। और अब ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड को। इसीलिए रिसेंटली डीजीएफटी ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू ये नोटिफाई किया है कि अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं जिन पे क्यूसीए लागू होते हैं और अगर आप एक एडवांस लाइसेंस होल्डर या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, तब आपको मिल सकती है एग्जेम्पशन फ्रॉम क्यूसीओ। अगर आप अपने एडवांस ऑथराइजेशन को अप्लाई करते टाइम स्पेसिफिकली इंडोर्स करें कि आपको मैंडेटरी क्यूसीओ से एग्जेम्पशन चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे इंपोर्टेड एग्जेम्प्टेड गुड्स को आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया या डीटीए में डाइवर्ट नहीं करें, वरना आपका ड्यूटी फ्री बेनिफिट चला जाएगा। हम ऐसे जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड शॉर्ट क्रिस्प कंटेंट शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल